हेलो साथियों, आप सभी को नमस्कार। और मेरा यूट्यूब चैनल ओनली यूपीएससी एग्ज़ाम बाय धंजीलाल सर। इस चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मैंने पॉलिटी की क्वेश्चन 2011 से लेके 2024 तक पूरे कंप्लीट करवा दिए हैं। अब मैं जियोग्राफी के क्वेश्चन यूपीएससी प्रीवियस पेपर 2011 से लेके 2024 तक कंप्लीट करवा रहा हूँ। और जो ये प्रीवियस पेपर होता है यूपीएससी का, वो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। इससे हमें ये पता लग जाता है कि क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं और कहाँ से आ रहे हैं। और आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। कोई कमी हो तो कमेंट्स के माध्यम में मुझे बताएं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, भारत में राज्य सरकारों को गैर कोयला खदानों की नीलामी का अधिकार नहीं है। ऑप्शन 2, आंध्र प्रदेश एवं झारखंड में सोने की खदानें नहीं है। ऑप्शन 3, राजस्थान में लोहे अक्ष की खदानें हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, राजस्थान में लोहे अक्ष की खदानें हैं। आंध्र प्रदेश में और झारखंड में सोने की खान है, क्योंकि भारत में मुख्यतः कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में स्वर्ण खान है। इसके अतिरिक्त झारखंड की जो स्वर्ण रेखा है उसकी बालू में सोना पाया जाता है। और भारत में राज्य सरकारों को गैर कोयला खदानों की नीलामी का अधिकार है। कौन से अधिनियम के अनुसार? नवीन खनन कानून, खान एवं खनिज संशोधन अधिनियम 2015 के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 1 2016 में आया हुआ है। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें या किनमें शैल गैस के संसाधन पाए जाते हैं? ऑप्शन 1, कैम्बे बेसिन, कावेरी बेसिन, कृष्णा गोदावरी बेसिन। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें तीनों ऑप्शन ही सही है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। भारत में शैल गैस के संसाधन कैम्बे बेसिन, कृष्णा गोदावरी बेसिन, कावेरी बेसिन और विंध्यन बेसिन में पाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में इस्पात उत्पादन उद्योग को निम्नलिखित में से किसकी आयात की अपेक्षा होती है? ऑप्शन 1, सोरा। ऑप्शन बी, सेल फॉस्फेट, रॉक फॉस्फेट। ऑप्शन सी, कोककारी कोकिंग कोयला। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कोककारी या कोकिंग कोयला, क्योंकि इस्पात उत्पादन उद्योग को कोकिंग कोयला की ज़रूरत होती है। क्वेश्चन नंबर 1, कोयला संयंत्र मीथेन और शैल गैस नामक दो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, कोयला संयंत्र मीथेन कोयला संधियों से निष्कासित शुद्ध मीथेन गैस है, जबकि शैल गैस केवल प्रोपेन और ब्यूटेन का एक। ऑप्शन 1, कोयला संयंत्र मीथेन कोयला संधियों से निष्कासित शुद्ध मीथेन गैस है, जबकि शैल गैस केवल प्रोपेन और ब्यूटेन का एक मिश्रण है जो सूक्ष्म कणिक अवसादी सेलों से निष्कासित की जा सकती है। ऑप्शन 2, भारत में कोयला संयंत्र मीथेन स्रोत बहुतायत में हैं, किंतु अब तक शैल गैस के स्रोत नहीं पाए गए हैं। विपरीत कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। दोनों ऑप्शन ही सही नहीं है, क्योंकि भारत में कोयला संयंत्र मीथेन के बहुत सारे स्रोत हैं और बिना उत्खनन वाली कोयला संधियों से मीथेन का निष्कर्षण कोयला संयंत्र मीथेन CBM कहलाता है। ये एक प्राकृतिक गैस है जिसमें मीथेन के अलावा कुछ अन्य हाइड्रोकार्बन्स और गैर हाइड्रोकार्बन्स के अवशेष मिलते हैं। शैल गैस एक प्राकृतिक गैस है जो जैव समृद्ध है।
वो शैल चट्टान, मडस्टोन या लेमिनेटेड सिलस्टोन से प्राप्त की जाती है। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कोयले के अभिलक्षण है? ऑप्शन 1 उच्च भस्म अंश, ऑप्शन 2 निम्न सल्फर अंश, ऑप्शन 3 निम्न भस्म संकलन तापमान। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन 1 उच्च भस्म अंश, ऑप्शन 2 निम्न सल्फर अंश। ये दोनों कथन सही है, जबकि निम्न भस्म संकलन तापमान ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि भारतीय कोयले में भस्म मतलब राख की मात्रा अधिक बनती है और तापमान कम प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 1 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, कोयले के वृहद सुरक्षित भंडार होते हुए भी भारत क्यों मिलियन टन कोयले का आयात करता है? कोयला एक ऐसा इम्पोर्टेंट है, कोयले का आयात से, निर्यात से तथा कोयले की खानों के बारे में यूपीएससी ज़्यादातर क्वेश्चन 1-2 बार पूछता रहता है, 1-2 क्वेश्चन पूछती रहती है हर एग्ज़ाम में। ऑप्शन 1 भारत की है नीति है कि वह अपने कोयले के भंडार को भविष्य के लिए सुरक्षित रखें और वर्तमान उपयोग के लिए इसे अन्य देशों से आयात करें। ऑप्शन 2 भारत के अधिकतर विद्युत संयंत्र कोयले पर आधारित है और उन्हें देश से पर्याप्त मात्रा में कोयले की आंतरिक आपूर्ति नहीं हो पाती। ऑप्शन 3 इस्पात कंपनियों को बड़ी मात्रा में कोक कोयले की आवश्यकता पड़ती है जिसे आयात करना पड़ता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। केवल ऑप्शन 2 और 3 सही है। ऑप्शन 1 भारत की यह नीति है कि अपने कोयले भंडार को भविष्य के लिए सुरक्षित रखे और वर्तमान उपयोग के लिए इसे अन्य देशों से आयात करें। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो भारत में कोयला है उसमें उच्च तापमान देने की क्षमता कम होती है तथा भस्म राख देने की मात्रा अधिक होती है, इसलिए इस्पात उद्योगों के लिए कोयले की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 1 2022 में आया क्वेश्चन है, जल संसाधन से रिलेटेड है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। जलाशय राज्य घाट प्रभा तेलंगाना, गांधी सागर मध्य प्रदेश, ऑप्शन 3 इंदिरा सागर आंध्र प्रदेश, ऑप्शन 4 मैथोन छत्तीसगढ़। उपरोक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। केवल 3 युग्म सही सुमेलित नहीं है, सिर्फ गांधी सागर मध्य प्रदेश में है। बाकी जो घाट प्रभा जलाशय है वो कर्नाटक में, इंदिरा सागर जलाशय मध्य प्रदेश में, मैथोन झारखंड में है। क्वेश्चन नंबर 1 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, पृथ्वी ग्रह पर जल के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 नदियों और झीलों में जल की मात्रा भूजल की मात्रा से अधिक है। ऑप्शन 2 ध्रुवीय हिमछंद और हिमनदों में जल की मात्रा भूजल की मात्रा से अधिक है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। केवल 2 कथन सही है, क्योंकि भूजल से अधिक जल हिमछंद और नदियों में ध्रुवीय हिमछंद और हिमनदों में जल की मात्रा अधिक है। मतलब जो ध्रुवीय क्षेत्र है और जहाँ पर बड़े बड़े ग्लेशियर है उनमें जो जल की मात्रा है भूजल के जल से अधिक है, और नदियों और झीलों में जो जल की मात्रा है वो भूजल की मात्रा से कम है। तो ऑप्शन 1 गलत है, जबकि ऑप्शन 2 सही आंसर है। एक बार हम व्याख्या देख लेते हैं। धरातल का लगभग 2/3 से भी अधिक भाग जल से ढका हुआ है। जलमंडल में महासागर, झील, नदियाँ, भूमिगत जल, हिम नदियों आदि सभी सम्मिलित होते हैं। इनमें महासागर सबसे बड़े
जलखंड है। जल का लगभग 97% भाग महासागरों में पाया जाता है, जो लवणीय होने के कारण पीने योग्य नहीं होता है। शेष 3% का अधिकांश भाग हिम चादरों, हिम नदियों में और फिर भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। नदियों और झीलों में जल की मात्रा अपेक्षाकृत भूजल की मात्रा से कम है। क्वेश्चन नंबर 1, आलियार, ईसापुर और कंसावती जैसे ज्ञात स्थानों में से क्या समानता है? ऑप्शन ए, हाल में ही खोजे गए यूरेनियम निक्षेप। ऑप्शन बी, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। ऑप्शन सी, भूमिगत गुफा तंत्र। ऑप्शन डी, जल भंडार। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन डी, जल भंडार। जो आलियार बांध है वो कोयम्बटूर जिला तमिलनाडु में है। ईसापुर बांध पैनगंगा नदी महाराष्ट्र में है। कंसावती बांध मुकुट मणिपुर बांकुड़ा जिला पश्चिम बंगाल में है। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा या ड्रिप सिंचाई पद्धति के प्रयोग के लाभ है? ऑप्शन 1, खरपतवार में कमी, मृदा लवणता में कमी, मृदा प्रदन में कमी। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, खरपतवार में कमी और मृदा प्रदन में कमी। मृदा लवणता में इससे कमी नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 1, 2015 में आया क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम 1996 से 97 में गरीब किसानों को ऋण सहायता उपलब्ध कराने के लिए आरंभ किया गया था। ऑप्शन 2, कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1974 से 1975 में जल उपयोग दक्षता के विकास के लिए शुरू किया गया था। ये उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल दूसरा कथन सही है। ऑप्शन 1, ये जो त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम जो आरंभ किया गया था वह गरीब किसानों के लिए नहीं किया गया था। ये तुरंत वित्तीय सहायता देने के लिए आरंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 1, एकीकृत जल संभर विकास कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के क्या लाभ है? ऑप्शन 1, मृदा के बह जाने की रोकथाम। ऑप्शन 2, देश की बारहमासी नदियों को मौसमी नदियों से जोड़ना। ऑप्शन 3, वर्षा जल संग्रहण तथा भौम जल स्तर का पुनर्भरण। ऑप्शन 4, प्राकृतिक वनस्पतियों का पुनर्जन्म। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, केवल कथन 1 और 3, 4 सही है। जो इसका उपयोग देश की बारहमासी नदियों को मौसमी नदियों से जोड़ना नहीं है इस कार्यक्रम का उद्देश्य। बाकी तीनों ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 1, 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यदि राष्ट्रीय जल मिशन सही ढंग से और पूर्णतः लागू किया जाए तो देश पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन 1, शहरी क्षेत्रों की जलावश्यकताओं की आंशिक आपूर्ति अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण से हो सकेगी। ऑप्शन 2, ऐसे समुद्र तटीय शहर जिनके पास जल के अपर्याप्त वैकल्पिक स्रोत है कि जल आवश्यकताओं की आपूर्ति ऐसी समुचित प्रौद्योगिकी व्यवहार में लाकर की जा सकेगी जो समुद्री जल को प्रयोग लायक बना सकेगी। ऑप्शन 3, हिमालय से उद्गमित सभी नदियां प्रायद्वीप भारत की नदियों से जोड़ी जाएगी। ऑप्शन 4, सरकार कृषकों द्वारा भौम जल निकालने के लिए बोरिंग से खोदे गए कुएं और उन पर लगाई गई मोटर और पंप सेट पर बैन किए गए व्यय की पूरी तरह प्रतिपूर्ति करेगी। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल कथन 1 और 2 सही है, क्योंकि जिसमें 3 दे रखा है कि हिमालय की सभी नदियाँ, तो सभी नदियाँ को आपस में प्रायद्वीप भारत में नहीं जोड़ सकते हैं, इसलिए तीसरा तो हमेशा ही गलत होगा। और ऑप्शन 4 भी गलत है, क्योंकि ये मोटर और पंप सेट
को वहन करने के लिए ऋण नहीं देती है, न कोई सब्सिडी देती है। क्वेश्चन नंबर 1 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, सूक्ष्म सिंचाई की पद्धति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन से कथन सही है? ऑप्शन 1, मृदा से उर्वरक पोषक हानि कम की जा सकती है। ऑप्शन 2 है, वर्षाधीन खेती की सिंचाई का एकमात्र साधन है। ऑप्शन 3, इससे कुछ कृषि क्षेत्रों में भूमि जल स्तर को कम होने से रोका जा सकता है। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, केवल कथन 1 और 3 सही है। ये मृदा में पोषक हानि को रोकती है तथा भूमि जल स्तर को कम होने से रोका जा सकता है, जबकि ये वर्षाधीन की खेती में सिंचाई का एकमात्र साधन नहीं है, बहुत सारे साधन विद्यमान है। क्वेश्चन नंबर 1, भारत के संदर्भ में हल्बी हो और कोई पद किससे संबंधित है? ऑप्शन ए, पश्चिमोत्तर भारत का नृत्य रूप। ऑप्शन बी, वाद्य यंत्र। ऑप्शन सी, प्रागैतिहासिक गुफा चित्रकला। ऑप्शन डी, जनजातीय भाषा। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जनजातीय भाषा। इसमें देखते हैं हल्बी उड़ीसा में बोली जाती है, जबकि कोई द्रविड़ परिवार की जनजातीय भाषा है, जिनको बोलने वाले उड़ीसा में ही रहते हैं। तो ये तीनों भाषाएं उड़ीसा प्रदेश में बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर 1 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, भारत की चांगपा समुदाय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, वह मुख्यतः उत्तराखंड राज्य में रहते हैं। ऑप्शन 2, वे अच्छे किस्म का ऊन देने वाली पश्मीना बकरियां को पालते हैं। ऑप्शन 3, उन्हें अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी में रखा जाता है। ये उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल ऑप्शन 2 और 3 सही है, क्योंकि जो चांगपा समुदाय है वो उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख और हिमाचल आदि प्रदेशों में रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, प्रत्येक वर्ष कतिपय विशिष्ट समुदाय जनजाति पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण मास भर चलने वाले अभियान या त्यौहार के दौरान फलदार वृक्षों की पौधरोपण करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से ऐसे समुदाय या जनजाति है? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गोंड और कोरकू। ऐसी 2 प्रजातियां है जो मास भर 1 महीने तक जो फूल देने वाली पौधे हैं उनका रोपण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। जनजाति राज्य। ऑप्शन 1, लिम्बू सिक्किम। ऑप्शन 2, कार्बी हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन 3, डोंगरिया कोंद ओडिशा। ऑप्शन 4, बोंडा तमिलनाडु। उपरोक्त युग्मों से कौन सा सही सुमेलित है? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जो लिम्बू जनजाति है वो सिक्किम में पाई जाती है, जो डोंगरिया कोंद है वो ओडिशा में पाई जाती है। बोंड जाति है बोंडा, ये उड़ीसा में है, जबकि जो कार्बी है वो मिकर पहाड़ियाँ असम में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 1 परिवहन से संबंधित है। यदि आप कोहिमा से कोट्टयम तक की यात्रा सड़क मार्ग से करते हैं तो आपको मूल स्थान और गंतव्य स्थान को मिलाकर भारत के अंदर कम से कम कितने राज्यों से होकर गुजरना पड़ेगा? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 7 राज्य। जैसे कोहिमा नागालैंड में है तथा कोट्टायम केरल में है, तो हमें विभिन्न राज्यों से गुजरना पड़ेगा, जैसे नागालैंड, असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या कर्नाटक या केरल। तो इसलिए हमें 7 राज्यों से गुजरना पड़ेगा, जब भी जाके हम कोहिमा से कोट्टयम तक पहुँचेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में निम्नलिखित राज्यों में से किसने एक लंबे नौ संचालन चैनल द्वारा समुद्र से जोड़े जाने के लिए एक कृत्रिम
अंतर्देशीय बंदरगाह के निर्माण की संभावना का पता लगाया है? तो ऑप्शन डी होगा राजस्थान। ये साथियों अब क्योंकि नेशनल हाईवे है, इनकी नंबरिंग संख्या बदल चुकी है, तो इस क्वेश्चन को पढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है। हम क्वेश्चन नंबर देखेंगे। 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर स्थित है? ऑप्शन ए बेंगलुरु, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी नागपुर, ऑप्शन डी पुणे। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बेंगलुरु। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में एक ऐसा स्थान है जहां यदि आप समुद्र के किनारे खड़े होकर समुद्र का अवलोकन करेंगे तो आप पाएंगे कि दिन में 2 बार समुद्री जल तटीय रेखा से कुछ किलोमीटर पीछे की ओर चला जाता है और फिर तट पर वापस आता है, और जब जल पीछे हटा होता है तब आप वास्तव में समुद्र तल पर चल सकते हैं। यह अनूठी घटना कहाँ देखी जाती है? ऑप्शन ए भावनगर में, ऑप्शन बी भीमुनीपट्टनम में, ऑप्शन सी चांदीपुर में, ऑप्शन डी नागपट्टिनम में। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन सी चांदीपुर में। चांदीपुर कहाँ पर स्थित है? ये उड़ीसा में है। क्वेश्चन नंबर 1, भारत के एक विशेष क्षेत्र में स्थानीय लोग जीवित वृक्षों की जड़ों का अनुवर्धन कर इन्हें जलधारा के आर पार सुदृढ़ पुलों में रूपांतरित कर देते हैं। जैसे जैसे समय गुजरता है ये पुल अधिक मजबूत होते जाते हैं। यह अनोखे जीवित जड़ पुल कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन ए मेघालय, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मेघालय, क्योंकि मेघालय में पौधों की जड़ों को आपस में जोड़ दिया जाता है और फिर वो पुल की भांति कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? ऑप्शन ए असम और राजस्थान, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान, ऑप्शन सी असम और गुजरात, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। ये बहुत सीधा क्वेश्चन है, तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान पूर्व और सबसे पश्चिम राज्य को इंगित करते हैं भारत में। क्वेश्चन नंबर 1, भारत का एक विशेष राज्य निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त है। ऑप्शन ए, ऑप्शन 1, यह उसी अक्षांश पर स्थित है जो उत्तरी राजस्थान से होकर जाता है। ऑप्शन 2, इसका 80% से अधिक क्षेत्र वन से आवरण युक्त है। ऑप्शन 3, 12% से अधिक वनाच्छादित क्षेत्र इस राज्य की रक्षित क्षेत्र नेटवर्क के रूप में है। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक ऊपर दी गई सभी विशेषताओं से युक्त है? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित विशेषताएं भारत के एक राज्य की विशिष्टताएं यह हैं। ऑप्शन 1, उसकी उत्तरी भाग शुष्क एवं अर्ध शुष्क है। ऑप्शन 2, उसके मध्य भाग में कपास का उत्पादन होता है। ऑप्शन 3, उस राज्य में खाद्य फसलों की तुलना में नकदी फसलों की खेती अधिक होती है। उपयुक्त सभी विशेषताएं, इसमें गलत दे रखा, ये विशेषताएं होनी चाहिए। ये विशेषताएं निम्नलिखित में से किस एक राज्य में पाई जाती है? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन बी गुजरात। तो हेलो साथियों, हमने भारत का भूगोल कंप्लीट करवा दिया है। अब आने वाले टाइम में हम जो विश्व का भूगोल है जिससे क्वेश्चन पूछे गए हैं वो करवाएंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन।